वृद्धावस्था में है, मरने की अवस्था में पड़े हुए, गीता पाठ कान में किया, मंत्र बोले, लेकिन वो सारे प्रयास नारद जी के असफल हो गए। थोड़ा थोड़ा उनको शक्ति मिली तो जैसे कि तैसे थोड़ा बहुत ध्यान किया, थोड़ा बहुत असुर जब मंत्र करते हैं तो एक बार जोर लगा के जैसे कि तैसे उठे तो, लेकिन आलस के कारण फिर से वो लेट गए। उठने की शक्ति नहीं है उनके अंदर। अब जब नारद जी के सारे प्रयास असफल हो गए तो नारद जी दुखी हो गए, सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि भक्ति देखो, तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही इनके लिए कुछ उपाय सोचते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब हम नारायण का ध्यान करेंगे। अब नारद जी ने भक्ति से कहा कि देखो, कि नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, और कोई अचूक औषधि करके इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा। अब नारद जी नारायण का ध्यान किया। अब जैसे ही ध्यान दे करते हैं तो आकाश से एक आकाशवाणी होती है। आकाश से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के द्वारा उनको संदेश मिलता है कि मुनि तुम खेद मत करो, यह तुम्हारा कार्य निसंकोच सफल होगा, और इसके लिए तुमको एक सत्कर्म करना होगा। वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि जी बताएंगे। इतना कह करके आकाशवाणी अंतर ध्यान हो जाती है। अब नारद जी खोज में निकल पड़ते हैं, जाते हैं, पेड़ों से पूछते, हवाओं से पूछते हैं, हर पवित्र स्थानों पर जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि शायद कोई मिल जाए। वो संत शिरोमणि जी कौन है, वो कौन सा सत्कर्म हमें करना है, ये तो आकाशवाणी ने बताया नहीं, ये तो गुप्त ही है। अब हम कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। तो नारद जी की बात को सुनते तो, लेकिन इस कान से सुनते, दूसरे कान से बात को निकाल देते। किसी किसी को समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहे हैं, कोई कोई तो जवाब ही नहीं देता। अब नारद जी बड़े परेशान हैं। जब कहीं पर भी उनको नहीं उपाय मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मार्ग में जा रहे होते हैं तो देखा कि करोड़ों सूर्यों के समान शनकादि ऋषि के दर्शन हो जाते हैं। भोले शनकादि मुनि महाराज की जय हो। शनकादि ऋषियों के दर्शन हुए, शनकादि ऋषियों को प्रणाम किया। अब शनकादि ऋषि है कौन? शनकादि ऋषि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो हमारे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमारों को सबसे पहले उन्हीं को अवतरित किया था। सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। ये शनकादि ऋषि वही है और कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भगवान समान है। अब शनकादि ऋषियों को नारद जी ने प्रणाम किया, सारा हाल बताया। बताने लगे कि हमें अब कोई उपाय नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, कैसे करें। तो शनकादि जी ने उनको बताया कि देखो, ये सत्कर्म तुमको कौन सा करना है। कहते हैं कुछ करें ना करें, हमें गुरु की कृपा और संतों का चरण अनुराग, उनका आशीर्वाद
हमें जीवन में बहुत जरूरी होता है। हमने सब कुछ किया, अगर उनका आशीर्वाद नहीं लिया, संत की कोई जात नहीं होती है। संत तो संत होते हैं, संत वही होते हैं असली संत जो भगवान को पा लेते हैं। संत के दर्शन करना भैया आज के जमाने में तो बड़ा दुर्लभ हो गया है। संतों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो आइए संत जी के, हमारे संतों के चरणों में, हमारे ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए 2 लाइनों का एक प्यारा सा भजन है। सभी मीठी मीठी ताली। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सभी भक्त मीठी मीठी ताली अपनी जिह्वा को पावन बनाते हुए कि संतन के संग लाग रे। संतों का चरण अनुराग बहुत जरूरी, आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी बड़ी ताली बजाते हुए शाहरी सरकार की अच्छी बनेगी। जय हो राधे राधे। संतों के चरण स्पर्श करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद किसकी किसकी बिगड़ी बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हर कीर्तन में लाग रे, बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। राधे
कैसे मीठी मीठी ताली बजाएंगे। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए जय हो, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किसको किसको अपनी बिगड़ी बनवाना है माता जी, ध्यान दीजिए। अपनी अपनी बिगड़ी बनवाना चाहते हैं, ताली बजाते हुए। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। राधे। और संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे, सबकी अच्छी बनेगी। बोलिए शावरे सरकार की, जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। अब इधर ध्यान रखते हुए समय विश्राम की ओर बढ़ रहा है, तो आइए इस प्रसंग को पूर्ण करते हुए तब इधर सनकाद ऋषियों को जब नारद जी ने पूरा हाल बताया, तो सनकाद जी ने उनको
ऋषियों ने बताया कि देखो, अगर ज्ञान और वैराग्य को अगर उनका कल्याण हो सकता है, अगर उन्हें निरोग बनाना चाहते हैं तो उसका साधन मात्र एक ही है। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो सत्कर्म बताया उन आकाशवाणी ने कि तुम्हें सत्कर्म करना है, तो ये सत्कर्म बता रहे हैं सनकादि जी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर ज्ञान वैराग्य को नियम पूर्वक श्रवण कराई जाए, सप्ताह पराय 7 दिवसीय भागवत की कथा, अगर यह अमर कथा का रसपान कराया जाए तो ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। अब जब ये बताते हैं कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराया जाए, सनकादियों ने बताया, नारद जी ने सिरोधार्य कर परामर्श ले लिया और वापस चल देते हैं। नारद जी वापस आए, नारद जी हरिद्वार की पावन भूमि पर सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत की कथा का 7 दिवसीय कथा का अनुष्ठान रखा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित सभी को वहां पे आमंत्रित किया, बुलाया और उनको कथा का अनुष्ठान कराया, कथा का रसपान कराया। और जैसे ही कथा का रसपान करते हैं, कथा जब 7 दिवस बीत जाता है, कथा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, तो सुनते ही कि तरुण हुए तत्काल ही ज्ञान और वैराग्य, बढ़ गया संसार में कृष्ण चरण अनुराग। बोली भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी हमारी पावन लीला है प्रभु की, ऐसी हमारी पावन गाथा है अमर कथा कि जिसको सुनते ही वो वृद्ध ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़ापे में घिरे हुए थे, मरने की अवस्था में थे, कथा को सुनते ही तुरंत ही उनका बुढ़ापा छूट जाता है और वो फिर से जवान हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं और फिर से भक्ति का अनुराग बढ़ने लगता है। और वहीं से हर मनुष्य के हृदय में भक्ति गिरना करने लगती है, हर मनुष्य के हृदय में भक्ति नृत्य करती है। बोले श्यावरे सरकार की जय हो।